अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात तो पहले दिन से की जा रही थी कि ये वो जजेस नहीं हैं जिनका हुक्म आप नहीं मानेंगे और ये खामोश रहेंगे, ये आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही फ़र्क है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस और जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हुक्म, यानी उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट का हुक्म शहबाज हुकूमत ने नहीं माना था। इसी वजह से बार बार ये तासुर दिया जाता था कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हुक्म भी शहबाज हुकूमत नहीं मानेगी। मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में कहता था कि शहबाज हुकूमत ने इस फैसले को रोकने के लिए, इस फैसले को ना मानने के लिए जो करना था वो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के धमाके का इंतज़ार करें। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। हर गुजरते दिन के साथ तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ती जा रही हैं और डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ी से हो रही है, सूरत हाल भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है या एक से ज़्यादा लोग हैं जिन पर आर्टिकल 6 या मिसकंडक्ट की तलवार चलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से कौन सी बड़ी खबर आई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने की, सबसे पहली तलवार तो सिकंदर सुल्तान राजा पर चलनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, वही 8 जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाले केस का, वो कई और लोगों को भी घर भेजने जा रहे हैं। कई और लोग भी हैं जिन पर आर्टिकल 6 या मिसकंडक्ट की तलवार चलने जा रही है। वो कौन कौन से लोग हैं मैं आगे चलकर बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को पिछले 24 घंटों में मैनेज करने की कोशिश की गई। मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी कि मंसूर अली शाह की अटार्नी जनरल से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मंसूर अली शाह को मैनेज करने की कोशिश की गई, उन्हें एंगेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली ने इलेक्शन बिल एक्ट जो है वो मंजूर किया और इलेक्शन एक्ट बिल मंजूर करने के बाद ये तासुर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। बाखबर सहाफ़ी, ख़ास तौर पर वो रिपोर्टर्स जो इन 8 जजेस में से कई जजेस के साथ राब्ते में हैं, जिन जजेस ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, वो कल से ये बात कर रहे हैं कि वो तमाम तर 8 जजेस जो इस टाइम छुट्टियों पर हैं, जैसे मंसूर अली शाह के अलावा, क्योंकि इन 8 जजेस में सिर्फ मंसूर अली शाह हैं जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, बाकी 7 जजेस छुट्टियों पर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर कराची में हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से कहा जाता है कि वो शायद बलूचिस्तान में हैं, जस्टिस शाहिद वहीद भी लाहौर में हैं। तमाम तर जजेस गर्मियों की छुट्टियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो आपस में राब्ते में हैं। आपको अपने पुराने व्लॉग्स में कई दफ़ा ये इतला मैं दे चुका हूँ कि वो तमाम 8 जजेस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया, शहबाज हुकूमत को लाने वालों ने जो प्लान बनाना था वो भी बना लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुज़वी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना था वो भी करके देख लिया। लेकिन बिलाखिर वो सबसे बड़ा धमाका जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की तरफ से आना था, उस धमाके का इंतज़ार पूरी कौम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है। देखें, कल से लेकर अब तक सबसे अहम सवाल ये किया जा रहा था कि अब चूँकि कौमी असम्बली भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, अब चूँकि वफाकी वज़ीर कानून भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट किया था कि आप 15 दिन में बयान हल्फी लें और अगले 7 दिन में पीटीआई के तमाम तर लोगों का नोटिफिकेशन अपलोड करें वेबसाइट पर, उन तमाम लोगों को मखसूस नशिस्तें दें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी सिकंदर सुल्तान राजा की थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले जिम्मेदार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के, अब पार्लियामेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा के पास ये जवाज़ आ गया है कि क्योंकि कौमी असम्बली ने एक बिल पास कर दिया है जिसकी वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, हालांकि वो दिन गुजर चुका है। 5 अगस्त रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना था और 6 अगस्त की सुबह कंप्लायंस रिपोर्ट, अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। अब क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं थी, इस वजह से ये तमाम तर काम नहीं किया गया। इस हवाले से आज 7 अगस्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में,
कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले नहीं हैं जिन पर आर्टिकल 6 या मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आइनी ओहदेदार होता है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है, तो जो आइनी ओहदेदार होता है उस पर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो सकता है। लेकिन कौमी असम्बली ने जो हरकत की है, उन्होंने जो काला कानून मंजूर किया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के लिए, वहाँ पर लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है। और जो सबसे बड़ा नाम है सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो गूंज रहा है, वो है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है कल के बाद जितनी जिम्मेदारी पहले सिकंदर सुल्तान राजा की थी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने की। गो के इलेक्शन कमीशन के जो चारों मेंबरान और जो सेक्रेटरी लॉ हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उन्होंने नहीं माना। लेकिन सबसे पहली गर्दन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कटनी है, उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं होंगे क्योंकि वो कोई आइनी ओहदेदार नहीं है, वो वफाकी वज़ीर कानून है और उन पर आर्टिकल 6 बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पीटीआई ने चैलेंज भी कर दिया है, कल कौमी असम्बली ने जो बिल मंजूर किया उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर बाद ऐन मुमकिन है अभी या कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर कर दे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आज खुद नोटिस ले सकता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना मानने के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अब कोई भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर, क्योंकि इस कौंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह भी हैं, बाकी 3 जजेस के बारे में आप कह लें कि वो काजी साहब के साथ हैं, खुद काजी साहब एक चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, और एक बलूचिस्तान वाले जस्टिस काकड़ साहब हैं। सो अब ये खबर गर्दिश कर रही है कि एक नहीं 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, और वो 8 जजेस जो इस टाइम आपस में राब्ते में हैं, जो अपने अपने तफसीली फैसले लिख रहे हैं, वो किसी भी टाइम इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान को दी थी, अब वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, कहानी ख़त्म। अब सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस के धमाके का इंतज़ार करें, जिस धमाके के आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि बहुत तेज़ तलवार चलनी है सुप्रीम कोर्ट में। आज से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो मैनेज करने की कोशिश की गई, उन्होंने डायरेक्ट इनकार किया, सख्त रद्द-ए-अमल दिया, सख्त जवाब दिया अटारनी जनरल मंसूर अवान को, और यह भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला है, हर सूरत उस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मैंने क्यों कहा शुरू में कि ये वो जजेस नहीं हैं जिनका हुक्म आप ना माने। आपको याद होगा अतर मिनल्ला ने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क बार कौंसिल से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने उम्रता बंदयाल की अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि जो जजेस मजबूत होते हैं, जो आइन पसंद आज़ाद जजेस होते हैं, उनको अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए किसी इदारे को नहीं कहना पड़ता। आज़ाद मजबूत आइन पसंद जजेस अपने फैसले पर खुद अमल दरामद कराते हैं। उनको पता होता है कि जो उन्होंने हुक्म दे दिया, जो फैसला दे दिया रियासत ने, उस फैसले पर अमल दरामद हर सूरत करना है। और कोई ये ना सोचे कि उम्रता बंदयाल की अदालत के साथ उस टाइम की पीडीएम हुकूमत ने जो सलूक किया, वही हुकूमत इस सुप्रीम कोर्ट के साथ सलूक करेगी, क्योंकि अब इस सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और आइंदा आने वाले 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो इन 8 जजेस में शामिल हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी थी। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो तमाम कमाल के जजेस हैं जिनको 100% यकीन है कि उनके फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना ही है। अब चूँकि शहबाज हुकूमत पर खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आमिर मुग़ल जो पीटीआई के रहनुमा हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये इंकशाफ किया कि कल उनकी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई। उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ से पूछा कि आपने इतनी जल्दी में इतना बेतुका कानून क्यों पास किया, क्यों मंजूर करवाया, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर था? तो आज़म नज़ीर तारड़ ने आमिर मुग़ल को कहा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसी प्रेशर की वजह से जल्दबाजी में कानून मंजूर करवाया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वफाकी वज़ीर कानून खुद ये बात कर रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है। इसका मतलब है कि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये वक्ती तौर पर सिर्फ टाइम तो गेन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। इस बिल को मंजूर करने के बाद अब शहबाज हुकूमत रिलैक्स होगी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी।
नाज़रीन इकराम, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि जुज़वी तौर पर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम अपलोड कर चुका है, तो अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर यह बात कर रहा हूँ, तब भी 2/3 अक्सरियत शहबाज हुकूमत को अब नहीं मिलनी, तब भी आईनी तरमीम शहबाज हुकूमत नहीं कर सकती। सो चीज़ें इस टाइम बड़ी क्लिस्टर क्लियर हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं वो तो कम अज़ कम यही हैं कि 8 जजेस अपना तफसीली फ़ैसला लिख रहे हैं और इस तफसीली फ़ैसले के अंदर किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, एक से ज़्यादा लोग हैं। कौमी असम्बली का एक वज़ीर है और ऐन मुमकिन है कोई और बड़ा अहदेदार हो सकता है, सेक्रेटरी लॉ हो सकते हैं, ऐन मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हर जज चूँकि अपना अपना तफसीली फ़ैसला लिखेगा, अपना इजाफी नोट लिखेगा। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के हवाले से तो 100% कन्फर्म है कि वो अपना इजाफी नोट लिखेंगे। जो रिपोर्टर अतर मिन अल्लाह के साथ राब्ते में हैं वो तो कह रहे हैं कि अतर मिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट लिख लिया है और वो अपना इजाफी नोट लिख रहे हैं और वो जो इजाफा होगा वो शहबाज हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या अपडेट आती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।